दोस्तों, एक बार नारद जी बड़ी ही दुविधा में सोच विचार करते हुए भगवान विष्णु के धाम पहुँचे, जहाँ प्रभु शेषनाग की शैया पर विश्राम अवस्था में विराजमान थे। नारद को देखकर भगवान विष्णु बोले, कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारद ने कहा, प्रभु आपकी माया क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। भूलोक पर प्रत्येक मनुष्य आपकी माया से प्रेरित हो दुख अथवा सुख भोगता है, लेकिन वास्तव में आपकी माया क्या है, मुझे बताए प्रभु। नारद जी ने ये बात भगवान विष्णु से कहा। श्री विष्णु भगवान बोले, नारद, यदि तुम्हें मेरी माया जाननी ही है तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वीलोक चलना होगा, जहाँ मैं अपनी माया का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हें दे सकता हूँ। भगवान विष्णु नारद को ले पहुँचे एक विशाल रेगिस्तान में, जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या जीव जंतु भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। नारद जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे रेगिस्तान की गर्म रेत को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते नारद जी को मनुष्य ही की भांति थकान, गर्मी और भूख प्यास का एहसास होने लगा। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन आपकी माया क्या है यह आपने अभी तक नहीं समझाया। अभी थोड़ा और चलना है। नारद यह कहते हुए भगवान विष्णु आगे बढ़ चले। बहुत अधिक आगे चलने पर भी जब प्रभु की ओर से रुकने का कोई संकेत न मिला, बस फिर तो नारद जी व्याकुल हो उठे और नारद ने कहा, प्रभु प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा ठहर कर प्यास बुझाई जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, चलो आगे पहले जल की व्यवस्था करते हैं। कुछ दूर चलने पर एक छोटी सी नदी दिखाई पड़ी, जिसको देखकर नारद जी तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए नदी के एक किनारे पर पहुंच गए। नारद मुनि प्रभु की आज्ञा ले उतर गए नदी में अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन प्रभु वही नदी के किनारे बैठकर ये सब नज़ारा देख रहे थे। जैसे ही नारद मुनि ने नदी में उतरकर पानी पीना शुरू किया, तभी उन्हें कुछ दूर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसके रूप को देखकर नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए और समीप जाकर उस कन्या से इस वीरान जगह पर आने का कारण पूछने लगे। कन्या ने बताया कि वह समीप के ही एक नगर की राजकुमारी है और अपने कुछ सैनिकों के साथ रास्ता भटक गई है। नारद ने कहा, आओ हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। और नारद मुनि राजकुमारी को रास्ता बतलाते हुए साथ में उसके राज्य में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सब हाल अपने पिता से बताती है। राजा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से कर देते हैं और सारा राजपाट नारद मुनि को सौंप स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। अब तो नारद मुनि महाराज हो गए। मंत्रियों और दरबारियों के साथ पूरा दिन महाराज नारद व्यस्त रहने लगे। समय पर घोड़ा गाड़ी, तरह तरह के पकवान, दास दासियां हाजिर रहते। नारद इन सब में यह भी भूल चुके थे कि वह प्रभु को नदी किनारे बैठा ही छोड़ आए। समय बीतता गया। नारद जी को उस राजकुमारी से 2 संतानें भी हो गई। नारद मुनि अपने फलते फूलते राज्य और पुत्रों को देखकर बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक दिन घनघोर वर्षा हुई। 3 दिन तक इतना जल बरसा कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। राज्य के सब लोग इधर उधर भागने लगे। महाराज नारद भी एक नाव में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल दिए। बाढ़ इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि राज्य से निकलते हुए नारद की पत्नी नाव से नीचे गिर गई और तेज बहाव के साथ ही बह गई। नारद शोक करते हुए जैसे तैसे राज्य से बाहर उसी नदी में आ पहुँचे, जहाँ नारद जी ने प्रभु के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। तभी अचानक दोनों बच्चे भी नदी में डूबकर मर जाते हैं। नारद मुनि नदी किनारे पर बैठकर शोक करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, पत्नी, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा। जैसे ही नारद मुनि नदी में कूदने की कोशिश करते हैं, तभी भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे अरे, जरा ठहरो नारद, यही तो थी मेरी माया। जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरी ही माया थी। अब नारद मुनि भली भांति समझ जाते हैं कि पत्नी, बच्चे, राज्य, बाढ़, वह सब केवल प्रभु की ही माया थी। नारद मुनि प्रभु से हाथ जोड़कर बोले, मैं जान गया आपकी माया को। इस पृथ्वी पर जो भी होता है वह सब आपकी माया ही तो है। अब कृपा कर अपने धाम चलने की आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे और मत फांसिए अपनी माया में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
और शेयर करें जिससे और भी लोग सुन सके। दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है, एक कमेंट करके जय श्री राम अवश्य लिखें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम।